हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड का मैथमेटिक्स। हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। सो आज हम इसका चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है प्लेस वैल्यू, उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं, चलते हैं चैप्टर थर्ड प्लेस वैल्यू पर। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर प्लेस वैल्यू। ग्रीन पेन चॉइस कर लेते हैं, यस। ठीक है, इस चैप्टर प्लेस वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। थोड़ी ब्राइटनेस जिससे आपको क्लियर दिखे। ठीक है, और प्लेस वैल्यू सबसे पहले समझते हैं प्लेस वैल्यू होता क्या है। आखिर चैप्टर का नाम ही समझना सबसे पहले ज़रूरी है। ये आपकी, मैं कह सकता हूँ, ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो होगी जिसमें आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता चलेगा, प्लेस वैल्यू होता क्या है। ठीक है, और प्लेस वैल्यू चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू टेल्स द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द डिजिट। कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन। जिस प्रकार हम प्लेस तो समझते हैं ना, आप प्लेस समझते हो। प्लेस क्या होता है? प्लेस होती है जगह, हर चीज़ की अपनी जगह होती है। ठीक है, खाना बनने की घर में अलग जगह होती है, उसे हम किचन बोलते हैं। ठीक है, घर में अगर नहाना होता है तो हम वॉशरूम में जाते हैं। ठीक है, तो एक्सेट्रा, जैसे कि हर चीज़ की अलग प्लेस होती है। स्टडी रूम अलग प्लेस होता है, जैसे कंप्यूटर की अलग प्लेस होती है, टीवी की अलग प्लेस होती है। मतलब हर चीज़ अपनी अपनी प्लेस पे होती है। जैसे ही हम नंबर्स में, अब मैथमेटिक्स में आ जाती हैं। मैथमेटिक्स में क्या होता है, हर नंबर की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है, हर नंबर की एक अपनी प्लेस होती है, और नंबर को हम वैल्यू कहते हैं। तो उसे हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ प्लेस वैल्यू। उस वैल्यू उस प्लेस की एक वैल्यू होती है, तो उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू टेल्स द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। प्लेस वैल्यू क्या बताता है? वैल्यू ऑफ अ डिजिट बताता है, डिजिट की वैल्यू बताता है इन अ नंबर। इट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ डिजिट। ये किस पर बेस्ड होता है? जी बेस्ड होता है लोकेशन पर। इट इज़ अ बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ डिजिट कंसीडर एज द फॉलोइंग। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेके दिया हुआ है। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है आपके पास 1111, 4 बार 1 दिया हुआ है। ठीक है, इन द नंबर 111 न्यूमेरल 1 मीन्स डिफरेंट नंबर। 1 का मीन्स 1 भी है, 1 का मीन्स 10 भी है, 1 का मीन्स 100 भी है, 1 का मीन्स 1000 भी है। ठीक है, 4 बार 1 है। अब जैसे कि हमने थर्ड क्लास में भी, फर्स्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत प्लेस वैल्यू के बारे में समझा होगा। तो जैसे कि हम ऐड करते हैं, तो जैसे कि मैं अगर 2 2 3 1, तो ये हमारी प्लेस वैल्यू को पीछे से कंसीडर करते हैं। ये हमारी वंस प्लेस है, ये हमारी टेंस प्लेस है। ठीक है, ये कौन सी प्लेस है? 10 प्लेस है। और ये हमारी 100 प्लेस है। इसके बाद हम आती है 1000 प्लेस। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, इसमें वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। ठीक है, तो वंस प्लेस में क्या होता है? जैसे कि ये नंबर है, तो वंस प्लेस में भी 1, टेंस प्लेस में भी 1, 100 प्लेस में भी 1 है। इधर इधर आप देख सकते हो, और 1000 प्लेस में भी 1 है, इधर आप देख सकते हो। नंबर की 4 प्लेस हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्लेस, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस। ठीक है, 1 पे भी 1 है, टेंस पे भी 1 नंबर, 100 पे भी ये नंबर लिखा हुआ है। वंस प्लेस पे भी 1, टेंस पे भी, 100 पे भी 1 और 1000 पे भी 1। अब इनकी प्लेस वैल्यू को चेक करती हैं। जैसे कि वंस पर प्लेस वैल्यू, नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और टेंस पे हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी प्लेस वैल्यू 10 हो जाती है। जैसे किसी भी नंबर के साथ, ये नंबर है 1, 1 के साथ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया,
तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है 1 × 10। 100 पे आते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं और हम कह सकते हैं हम 2 बार 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे इस तरह किया, 1 को एक साथ लिखा है, फिर 10 × 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1000 पे आते हैं तो 3 बार 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 जो नंबर लिखा है इधर 1 लिखा है तो 1 के साथ 3 बार 10 का मल्टीप्लाई 1000 प्लेस पर। तो इस तरह से इसकी प्लेस वैल्यू बढ़ती जाती है। फिर आगे 10,000 आता है तो 4 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आगे अगर जाएंगे तो आगे और 5 बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, इन above illustration the same numeral 1 has 4 different value। 1 की 4 डिफरेंट वैल्यू निकाली गई हैं। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 की 4 डिफरेंट वैल्यू हैं। क्या क्या है 1 की डिफरेंट वैल्यू? 1 की एक डिफरेंट वैल्यू 1 है, एक 10 है, एक 100 है और एक 1000। Its value increases 10 times on shifting it once to its left। अगर 1 की प्लेस लेफ्ट साइड होती जाती है, जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो वो 10 टाइम्स इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि इधर 1 था तो इधर 10 हो गया, तो इधर 10 का 10 टाइम्स 100 हो गया, इधर 10 का 10 टाइम्स 1000 हो गया। ठीक है, अब समझते हैं हम प्लेस वैल्यू चार्ट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट से समझते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर। प्लेस वैल्यू चार्ट 3 डिजिट नंबर हैज 3 columns, ones, tens, 100। टुगेदर these columns are known as 1 period। समझते हैं, सबसे पहले हम इस वाली कॉलम को देखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1 1 1, ये इसकी वैल्यू है। अब इसको 3 डिजिट प्लेस वैल्यू का कौन सा चार्ट है? ये 3 डिजिट प्लेस वैल्यू चार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वंस, टेंस, 100। ठीक है, तो 1 पे जो इसकी वैल्यू लिखी है 1 1 1। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। तो इसमें प्लेस वैल्यू डायरेक्ट कर दिया है। 1 की प्लेस वैल्यू 1, टेंस की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1 से मल्टीप्लाई 10 का करेंगे तो 10, और 100 की प्लेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो 1। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा इस वाली कॉलम के, मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाली कॉलम से आपको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाली कॉलम पर, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इधर क्या वैल्यू है 245। अगर आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ में आ जाते तो वैल्यू को आप रीड कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको क्या पढ़ा था 245। ठीक है, तो इसे हम रीड करना कहाँ से सीखते हैं? अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू से हम इसको रीड करना सीखते हैं। ठीक है, वंस पीरियड में, मतलब इस पीरियड में देखना वंस, टेंस, 100। वंस की जैसे 2 4 5, वंस पे कौन सा नंबर है 5, और टेंस पे कौन सा नंबर है 4, और 100 पे कौन सा नंबर है 2। तो इस तरीके से इन्होंने इधर रिप्रेजेंट किया हुआ है। देख लो, ये आप देख सकते हो इधर रिप्रेजेंट वंस पे, टेंस पे, 100 पे। अब नीचे नेक्स्ट इसमें देख सकते हो 5 कौन सी प्लेस पर है? वंस प्लेस पर। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से मल्टीप्लाई किया है, और इजिकल टू क्या आंसर है 5। ठीक है, 4 कौन सी प्लेस पर है? टेंस प्लेस पर। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है? 10 से मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आया है हमारा 40। ठीक है, और 2 कौन सी प्लेस पर है? 2 100 प्लेस पर है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सो इसको ऐड कर देने पर हमारे पास आंसर आ जाता है 245। जैसे कि 200, और फिर ऐड, हम ऐड कैसे करते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ऐड करना भी सीखेंगे। वंस प्लेस को वंस प्लेस से, यानी 40, और टेंस प्लेस को टेंस प्लेस से। इसलिए ये भी वंस प्लेस, ये भी वंस प्लेस, टेंस प्लेस, टेंस प्लेस,
और थर्ड प्लेस इसके पास नहीं है तो ये फिल है। और अब ये हमारे पास 5, इसका वंस प्लेस ही अकेला है तो इसको वंस प्लेस से अब आप ऐड कर सकते हो 0 0 प्लस 5, तो हमारा आंसर आता है 5। 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर एज इट इज आ जाता है, और 2 को 2 लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 245। अब देखा, तो इस तरह से प्लेस वैल्यू। अब थर्ड वाले कॉलम से भी आप समझ सकते हो, जैसे कि थर्ड वाले कॉलम में क्या है, 1 10 100 556, ये दिया हुआ है 506। ठीक है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 0 को 10 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे 506 में 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 किसी भी प्लेस पे होगा उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, और 500 प्लेस पर है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 500। तो आइए इनको नेक्स्ट पेज पर आके और समझते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज एक्सेस योरसेल्फ, ये आपको सॉल्व करने हैं। इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा दूंगा और इसकी बात आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिससे आप अपना फेयर नोट कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं, इन क्वेश्चन नंबर ए को समझेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए में गिवन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट वन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें लिखा हुआ है हर नंबर की प्लेस वैल्यू बताना है, किस तरीके से बताना है, जो हमने एक करके बताया हुआ है इसमें। जैसे कि इन्होंने एक करके दिया हुआ है ना, इस तरीके से हमको क्या करना है, हर नंबर की प्लेस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वाला एक तो इन्होंने करके दिया है, ये सबसे पहले मैं इसी को कर और इसी को एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे कि अब 7 कौन सी प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, तो 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आंसर आता है 7, तो इसकी 7 की प्लेस वैल्यू 7 आ जाती है। 5 कौन सी प्लेस पर है, 10 प्लेस पर, तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 50। ऐसे 2 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो इसका मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 200। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट में दिया हुआ है 147। ठीक है, सो इसे कैसे सॉल्व करने, इसकी प्लेस वैल्यू 100 प्लेस पर है तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100। आप इसको एज इट इज सॉल्व करके भी दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था ना। 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब एज इट इज 2 की प्लेस वैल्यू, फिर 4 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 10 प्लेस पर है, 4 इंटू 10, इसकी प्लेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्लेस वैल्यू आ जाती है। किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें उस नंबर से उस प्लेस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो हमारे पास उसकी प्लेस वैल्यू आ जाती है। जैसे कि ये है उसकी प्लेस 10th प्लेस, और उसकी 10th प्लेस वाले नंबर से उस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 40। और 7 कौन सी प्लेस पर, 1 प्लेस पर, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7। ठीक है, अब इस तरीके से आपको ये सारे सॉल्व करने हैं और इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, सो आप सॉल्व कर देना इन सबको। ठीक है, मैं 2 एग्जाम्पल करके बताए हुए हैं, आपको अब ये खुद से सॉल्व करना है, जो आपको नहीं है वो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं,
राइट इन फिगर विद द प्लेस वैल्यू ईच डिजिट टू हैव बीन डन फॉर यू। अब इसको फिगर में लिखना है, जैसे कि इसमें 2 करके बताए हुए हैं और 6 हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं जो 2 करके बताए हुए हैं उनको बता देता हूँ कैसे किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमको इस नंबर्स में लिखा हुआ है नंबर 236, तो 236 को हमको एज इट इज नंबर में लिखना है 236। अब इसकी हर कॉलम को एक कॉलम के अंदर लिखना है और कॉलम को लिखने के बाद इसकी प्लेस वैल्यू 6 की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी, 3 की प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगी, 2 की प्लेस वैल्यू 200 हो जाएगी। और आसानी से आप कैसे पता लगा सकते हो, जैसे कि इसमें लिखा है 2 के पीछे कितने नंबर आ रहा है, एक नंबर, तो 2 के पीछे जैसे कि इसमें 236 है तो 3 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है ना, इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू 236 में, तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 के पीछे कितना नंबर है, एक, तो 1 0, 3 की प्लेस वैल्यू। 2 के पीछे कितने नंबर हैं, 2, तो 2 0, इसकी प्लेस 6 के पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इन कॉलम में जैसे इस तरीके से करके बताया हुआ है, इसमें इस तरीके से करके बताया, आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और इसका मैं एक सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा है 185, 185। अब सबको अलग अलग कॉलम में 185, ठीक है। अब सबको अलग अलग कॉलम में लिख लेंगे। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी, 8 की प्लेस वैल्यू 80 हो जाएगी एंड 1 की प्लेस वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से आप सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो और जो क्वेश्चन नहीं आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हो। ठीक है, अब सी वाला देखते हैं। सी वाले में चेंज 10 to 100 एंड फिल इन द बॉक्सेस 1 हैज डन फॉर यू। इसमें क्या करना है, चेंज करना है टेंस को टू 100 से। 10 को किस तरीके से चेंज करना है, 100 से। चेंज टेंस टू 100 एंड फिल इन द बॉक्सेस। जैसे कि इस वाले नंबर्स को देखते हैं, जैसे कि इसमें क्या लिखा है 113 टेंस, 113 टेंस। अब जैसे कि 100 अगर 13 लिखते हैं हम तो क्या होता है इसमें, ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस। ठीक है, अब इसमें बोला है इस 10 प्लेस को 100 से क्या करना है, चेंज करना है। तो किस तरीके से करेंगे, हम इसको इसके साथ प्लस कर देंगे एंड ये हो जाएगा हमारा 100 एंड ये 3 हो जाएगा हमारा 10 प्लेस। ठीक है, सो इसको इसके साथ प्लस करने से जैसे कि 100, तो इसको इसके साथ से 10 से चेंज कर दिया तो जो हो गया 200 3 टेंस। ऐसे ही इस वाले में क्या हो जाएगा, 214 टेंस है ना, तो टेंस को इससे चेंज कर देंगे तो 300, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा ऐड करने पर 3 एंड 4 टेंस। तो इसमें हो जाएगा 304 टेंस। ऐसे ही इसमें 311 टेंस से क्या हो जाएगा, इसका आगे वाला 1 प्लस कर देंगे 3 के साथ तो 401 10। सो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करनी है। और सो बस आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।